ओम शांति। आज 6 मार्च 2022 है। तो अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मूल्य है 22 फरवरी 1990। तो समय शिवरात्रि का समय था। तो शिव जयंती के अवसर पर बाबा ने महावाक्य उच्चारे और समझाया कि लाइट और बिंदु में क्या अंतर है, और बिंदु के साथ साथ लाइट स्वरूप ज्योतिर्बिंदु कहते हैं, उसका अर्थ भी बाबा ने समझाया। तो आज की कलरफुल मुरली में देखते हैं। बाबा का महावाक्य है, सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु। विशेष शिव जयंती के अवसर पर। तो बाबा ने शिव जयंती के अवसर पर ये महावाक्य उच्चारे, लाइट और बिंदु। सारे ज्ञान का सार 3 बातों में। तो बाबा 3 बातें समझा रहे ज्ञान का सार। एक है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, और तीसरा ड्रामा अर्थात रचना। बाबा ने जो रचना रची है ड्रामा, उसके बारे में बाबा बता रहे कि आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी, फुल स्टॉप। तो बाबा कहते हैं कि जैसे लाइट और बिंदु, बिंदु के साथ लाइट भी, शक्ति भी है, केवल बिंदु नहीं है। तो आगे बाबा समझा रहे हैं, बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योतिर्बिंदु कहते हैं। रचता भी ज्योतिर्बिंदु है और आप भी हीरो पाटदारी ज्योतिर्बिंदु हो, न कि सिर्फ बिंदु हो। केवल बाबा बिंदी नहीं है। तो बिंदी के यादगार में शिवलिंग बनाकर है ना पूजा करते हैं, लेकिन उनमें अपार शक्ति है। तो ज्योतिर्बिंदु है। तो ज्योतिर्बिंदु इसलिए कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग, केवल शिवलिंग नहीं कहते, ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो ज्योति स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं आप भी ज्योतिर्बिंदु हो और बाप भी बिंदु है। दुनिया वाले यादगार चित्र से जयंती मनाते हैं और आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हो। तो कितना अंतर है, कितना नशा होना चाहिए कि दुनिया में जड़ यादगार चित्र बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं आप तो चैतन्य के सामने स्वयं भगवान जो ज्योतिर्बिंदु का गायन है वो सम्मुख बैठा है और आप मिलन मना रहे हो। तो यह उत्साह है ब्राह्मणों का, तो हर घड़ी उत्साह है, हर कर्म में उत्सव है। तो बाबा कहते हैं कि उत्साह के बारे में आज बाबा बता रहे कि हर घड़ी उत्साह मनाते रहो। यह संगम युग ही उत्सव का युग है। ऐसा नहीं कि एक शिवरात्रि आया तो उत्सव मनाए। तो सारा संगम का समय ही उत्सव का समय। उमंग उत्साह से रहना है, उमंग उत्साह दिलाना है। तो आगे बाबा कहते हैं बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए। तो उमंग उत्साह है, बाबा से मिल रहे, शिव जयंती मना रहे हैं। तो श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। संकल्प से सृष्टि कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आप ब्राह्मणों के शुभ भावना भरी संकल्प में बहुत शक्ति है। एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल को परिवर्तित करता है, वायुमंडल को परिवर्तित करता है। तो शुभ संकल्प क्या करता है, वाइब्रेशन को परिवर्तित करता है। वाइब्रेशन फैलती है, उस वाइब्रेशन द्वारा सारा वायुमंडल परिवर्तित होता है। तो संकल्प से सृष्टि कहते हैं ना, कि ब्रह्मा को संकल्प आया सृष्टि रचने की। तो संकल्प से सृष्टि। उत्साह कभी नहीं छोड़ना। अभी का उत्साह आपके जड़ चित्रों के आगे जाकर पहले उत्साह हिम्मत लेकर फिर कार्य शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो उमंग उत्साह से हम कार्य व्यवहार करते, कर्म करते हैं, तो उसका ही यादगार जड़ चित्रों के आगे जाकर उमंग उत्साह मनाते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी बाबा कहते हैं आपका ही यादगार है।
जैसे आज बाबा ने कहा कि आपको उमंग उत्साह नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती, है ना, मुरली सुनो, योग करो, तो बाबा की कोई ना कोई ऐसा पॉइंट बताएगा, उसके द्वारा उमंग उत्साह में आ जाएंगे। तो बाबा आज कहते कि जैसे कि स्वयं भी उत्साहित रहना है और दूसरों को भी उत्साह दिलाना है। चाहे आप कम उत्साहित हो, लेकिन दूसरों को उत्साह दिला रहे हो, उसके द्वारा आप भी उत्साहित हो जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा 14% आप हो, 16% वो है, तो सामने वाले भी आपको उत्साह में लाएगा। तो शक्तिशाली आत्माओं को त्रिमूर्ति शिव बाप की याद प्यार और मुबारक और नमस्ते दे रहा है। तो बाबा, है ना, शक्तिशाली आत्माओं को त्रिमूर्ति शिव बाप की याद प्यार और नमस्ते दे रहा है। तो उत्साह ऐसी चुंबक है जो धन को भी खींच कर लाएगा। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। उमंग उत्साह में रहेंगे तो वहाँ कहते धन ऑटोमेटिक आएगा, खींच कर लाएगा। तो भक्ति में भी कहावत है, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। उत्सव मनाना है, उत्सव में रहना है। खुद न भी कर सको तो दूसरों को उत्साह दिलाओ, तो दूसरों का उत्साह आपको भी उत्साह में लाएगा। तो दूसरों को उत्साह में लाना है, स्वयं भी उत्सव मनाते रहना है, उमंग उत्साह में रहना है। ये जीवन ही उमंग उत्साह में रहने का जीवन है। तो बाबा उस पर ज़्यादा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं वरदान में, अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर, सदा अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। तो अकल्याण दिखाई भी दे रहा है, लेकिन उसके पीछे कल्याण समाया हुआ है। तो जो अचल अटल रहेंगे वही निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि कभी भी परिस्थिति में डगमाएंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं अकल्याण में भी कल्याण है, ऐसे समझकर चलना है। कारण क्योंकि यह युग ही कल्याणकारी युग है। परमात्मा प्यार सदा कल्याण है। ये स्लोगन में, परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।